के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं अदरक वाली चाय और मैं हूं कूल आइस टी। और आज के टेक गुरु की शुरुआत हम करेंगे सिर्फ एक सवाल से। शिवानी, सबसे पहले बताओ 13,000 रुपए में क्या आता था? मतलब कौन सा स्मार्टफोन आज की तारीख में 12, 13, 10 से 13,000? बड़ा ही बेसिक प्लास्टिक बॉडी वाला, डिसेंट कैमरा, 8 से 9 मेगापिक्सल वाला। हाँ, 12 मेगापिक्सल भी आ जाते हैं 2-3। लेकिन बड़ा ही बेसिक फ़ोन, मतलब उसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बेसिक काम करना है, चलाना है, आपका स्मार्टफोन चाहिए आपको, तो 12 से 13,000 में आ जाएगा। हाँ, इनफैक्ट पिछले साल कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे जो दिखने में उतने ज़्यादा कुछ खास नहीं होते थे, बट फिर भी मतलब किसी में स्क्रीन अच्छी होती थी, प्रोसेसर अच्छा नहीं होता था, प्रोसेसर अच्छा होता था तो डिज़ाइन कुछ खास नहीं होता था। पर अगर मैं बोलूँ कि ये फ़ोन कितने का लग रहा है? मेटल बॉडी दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे इसकी कीमत भी पता है कितनी है, लेकिन बहुत ही मतलब तकरीबन 20 से 25,000 का लग रहा है दिखने में। पर ये 20-25 हज़ार रुपये का है नहीं, ये फ़ोन है सिर्फ 12,999 का। ये है हुआवे की जो सब्सिडरी कंपनी है ऑनर। तो ऑनर का इस साल का सबसे पहला फ़ोन ऑनर 5X। क्या है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस? सबसे पहले वो देखिए। पेश है ऑनर की तरफ से इस साल का पहला स्मार्टफोन ऑनर 5X। ऑनर का यह नया फोन अपने इंप्रेसिव फीचर्स और पैसा बचाऊ प्राइसिंग के कारण काफी न्यूज बटोर रहा है। 12,999 रुपए की कीमत वाला स्मार्टफोन लुक्स एंड डिजाइन वाइज काफी कुछ अपने फ्लैगशिप डिवाइस ऑनर 7 का दूर का रिश्तेदार लगता है। इन शॉर्ट, ऑनर 5X देखने से कहीं से भी सस्ता नहीं लगता। इसकी मेटल डिजाइन हर एक एंगल से प्रीमियम लगती है। लगभग 13,000 रुपए की कीमत वाला स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, एक ऐसा हार्डवेयर फीचर जो अब तक सिर्फ महंगे स्मार्टफोन्स की खासियत माना जाता था। 5.5 इंच के ऑनर 5X में फुल HD रेजोल्यूशन वाली IPS LCD टच स्क्रीन दी गई है। ये डुअल सिम फोन एंड्रॉइड 5.1.1 लॉलीपॉप वर्जन पर चलता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ऑनर का अपना EMUI वर्जन 3.1 दिया गया है, जो काफी हद तक iOS की ही याद दिलाता है। अच्छी प्रोसेसिंग के लिए ऑनर 5X में 1.5 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 616 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, 2 GB रैम के साथ। बढ़िया ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 405 GPU भी है। फोटोग्राफी के लिए ऑनर 5X में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी और 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे की जोड़ी दी गई है। इसका 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा डुअल LED फ्लैश के साथ आता है। इसके कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। ऑनर 5X में 16 GB की इंटरनल मेमोरी है, जिसे 128 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। डेटा कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3G वाईफाई के साथ 4G भी दिया गया है। ऑनर 5X में 3000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी दी गई है। 12,999 रुपए की कीमत में इतने सारे फीचर्स वाला ऑनर 5X लगता है कि स्मार्टफोन बाजार के सारे नियम कायदे बदलने के इरादे से ही मैदान में उतरा है। शिवानी, इतनी बात तो क्लियर है कि ऑनर जो मार्केट में उतरा है इस किलर प्राइस पॉइंट के साथ, तो पूरा जो स्मार्टफोन बाजार का जो मैथमेटिक्स है ना, उसको पूरी तरीके से चेंज कर देना चाहता है। बिकॉज मतलब इतने कम प्राइस में 12,999 के प्राइस के ऊपर आपको वो फीचर्स मिल रहे हैं जिसके लिए आपको कम से कम 20-25 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते थे। बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। मेटल बॉडी, फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है, डिसेंट कैमरा है, अच्छी बैटरी लाइफ है। टोटल मैं तो थम्स अप दूंगी तुम्हारा। मेरे हिसाब से इसमें देखिए, हर चीज़ की कुछ ना कुछ बुराई होती है। अब ऑनर 5X की अच्छाई जैसे हमने बता दी कि डिज़ाइन वाइज बहुत बढ़िया लगता है, प्रीमियम दिखता है, किसी एंगल से 13,000 का फोन नहीं लगता। दूसरी चीज़ ये कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर हालांकि फिंगरप्रिंट सेंसर ये दे रहा है, काफ़ी अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर है, बहुत अच्छी तरीके से आप फ़ोन को अनलॉक करता है। स्क्रीन ठीक ठाक है, अच्छी है, फुल HD स्क्रीन दे रहा है। फ़ोन बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, अच्छा है। प्रोसेसिंग वाइज फ़ोन ठीक ठाक है, 2 GB रैम और एंड्रॉइड 5.1.1 और EMUI जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम कहें या यूज़र इंटरफेस कहें, उसका वर्जन 3.1 के ऊपर चलता है। अब यहीं पर गड़बड़ थोड़ी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि साल कौन सा चल रहा है ये? 2016। और 2016 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का मतलब
आने चाहिए जो फ़ोन, वो होना चाहिए एंड्रॉयड 6 मार्शमैलो। इसमें पिछला वर्जन है लॉलीपॉप, तो अगर मार्शमैलो के ऊपर अपग्रेड हो जाता ज़्यादा बेटर रहता, या आने वाले दिनों में ऐसा सुनने में आ रहा है कि हुआवे जो है इस पे Honor 5X पर मार्शमैलो अपडेट देगा, बट स्टिल इसके साथ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं कि आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा इस फ़ोन का ख़राब हो जाता है। दूसरा EMUI जो 3.1 है, हालांकि EMUI 4.0 पर चलने वाले भी स्मार्टफोन हैं, इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, बट स्टिल बहुत कुछ यूज़र इंटरफेस आईफोन के iOS जैसा लगता है, थोड़ा लैगी है जो यूज़र इंटरफेस है, तो उस हिसाब से थोड़े से मार्क्स कम होते हैं। बट बैटरी लाइफ के मामले में फ़ोन अच्छा है। तो क्या देते हो तुम? थम्स अप बीच वाला, वीक वाला? नहीं, वीक वाला नहीं। जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर Honor 5X को इन्होंने लॉन्च किया है, उस प्राइस पॉइंट के ऊपर तो किलर डील है, इसको बिल्कुल खरीदा जा सकता है। बस इसके कैमरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत पालिएगा, और इसके यूज़र इंटरफेस में थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो Honor 5X 12999 में इसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ उस मुकाबले थोड़ी कम हैं। तो टेकगुरु पर Honor 5X को मिलता है क्लियर पिक। वेरी गुड। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे एक तोड़ फोन जिसकी स्क्रीन नहीं टूटती, कौन सा? ब्रेक के बाद बताएंगे, सब यहीं बता देंगे, तो वापस क्यों देखने आएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, और अब टेक गुरु पर एक ऐसे फ़ोन के बारे में जानते हैं जो इस हफ्ते लॉन्च हुआ, पर वो फ़ोन एक इस तरीके का फ़ोन है जो शिवानी हमेशा से अपने पास रखना चाहती थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरी स्क्रीन, अभिषेक, मेरी स्क्रीन, मेरे फ़ोन की स्क्रीन हर 2 महीने में टूटती रहती है, और उसे बदलने में मुझे इतनी परेशानी होती है, खासकर जब लास्ट टाइम मेरी स्क्रीन टूटी थी, उसको मैंने 4 डीलर्स के पास खोजा, लेकिन फिर भी मेरी स्क्रीन नहीं मिली। उसके बाद फाइनली जाके स्क्रीन रिप्लेस हुई, और मेरा फ़ोन अभी भी ऐसे जैसे हावर फीचर के जैसा चलता है। उसके ऊपर हाथ घुमाओ तो अपने आप कोई ना कोई ऐप खुल ही जाता है। ये तो अच्छा हो गया ना, अपग्रेड हो गया तुम्हारा फ़ोन। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी उसके अंदर आ गई जो अभी तक उस फ़ोन के अंदर नहीं थी। एनीवे, कितने फ़ोन तोड़ चुकी हो आज तक? 4। गुड, 4 फ़ोन तोड़े हैं। एक बार फ़ोन गिरा है, एक बार मैं फ़ोन पे गिरी हूँ, एक बार मैंने पटका है, और एक बार टूट ही गया वो नीचे कहीं से गिर के। कितने लोगों को घायल किया तुमने अपने फ़ोन से? ठीक है। एनीवे, टेक गुरु पर इस हफ्ते एक ऐसे फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशंस जानते हैं। इसी हफ्ते लॉन्च हुआ Moto X4, जिसको टेस्ट करने के लिए निकल पड़ी प्रज्ञा सिंह। मतलब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस फ़ोन की स्क्रीन को तोड़ने में। टूटा? देखते हैं। मोटोरोला ने अपना फ्लैगशिप फोन X4 लॉन्च कर दिया, और इस फोन की खासियत ये है घबराइए मत, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि आप इसे कितना भी फेंकिए, कितना भी ड्रॉप करिए, लेकिन क्योंकि इसकी स्क्रीन शाटर प्रूफ है, इसलिए इस पे एक खरोच भी नहीं आएगी। मोटोरोला ने अपना स्मार्टफोन X4 भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी 5.4 इंच की QHD स्क्रीन पूरी तरह से शटर प्रूफ है, क्योंकि इसे 5 अलग-अलग लेयर्स को मिलाकर बनाया गया है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1440x2560 पिक्सेल्स है। हमने X4 का घास से लेकर कंक्रीट सरफेस पर ड्रॉप टेस्ट किया, लेकिन इसकी स्क्रीन टूटी नहीं। मोटोरोला का दावा है कि अगर X4 की स्क्रीन 4 साल के अंदर टूट गई तो कंपनी इसे रिप्लेस भी करेगी। मोटोरोला ने X4 32 GB की कीमत 49,999 और 64 GB की कीमत 53,999 रुपए तय की है। मोटो X4 पे हमने मामूली सा ड्रॉप टेस्ट तो कर लिया, लेकिन अब मेजर चैलेंज की बारी है। देखते हैं कि इस हाइट से इस फोन को फेंकने के बाद भी क्या ये सर्वाइव कर पाता है। लेट्स चेक आउट। ज्यादा ऊंचाई से X4 को गिराने पर भी हमने देखा कि इसकी स्क्रीन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके फ्रेम में मामूली सा डेंट जरूर आया, लेकिन फोन के सेंसर फिर भी काम कर रहे थे।
इसका बैक कवर भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ। X-Force का कैमरा चल रहा था, सारे एप्लीकेशंस भी काम कर रहे थे। कुल मिलाकर कहे तो मोटो X-Force हमारे ड्रॉप टेस्ट में पास हो गया। X-Force में Li-ion 3760 mAh की बैटरी दी गई है जो करीब 30 घंटे का टॉक टाइम दे सकता है। ये स्मार्टफोन Android 5.1 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। X4 में 21 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ये दोनों ही कैमरा वाइड लेंस वाले हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फोटो में एकोमोडेट कर सके। X-Force में वाटर रेपेलेंट फीचर भी दिया गया है, यानी ये पानी से भी काफी हद तक बच सकता है। X-Force 4G फोन है और इसकी मेमोरी को 2 TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। 8 फरवरी से इस फोन को ऑफलाइन शॉप्स के अलावा फ्लिपकार्ट और अमेज़न में भी खरीदा जा सकता है। अभिषेक 50,000 में ना ऐसे 3 फोन आ जाएंगे। 3 फोन आ जाएंगे, तब तक ये डेप्रिशिएट भी हो जाएगा। तो ऐसे 4 फोन खरीद के मैं बार बार इसे तोड़ सकती हूँ। एक्चुअली इसमें गिर के, किसी पे फेंक के, सब कुछ हो सकता है। मैं कभी भी अगर पुनर्जन्म लेना चाहूँगा ना, तुम्हारा फ़ोन बन के तो बिल्कुल नहीं आना चाहूँगा क्योंकि तुम इतने फ़ोन तोड़ती हो। एनीवे, दूसरी चीज़ एक ये है कि मोटो X-Force अभी हमारे पास रिव्यू में जब आएगा तब पता चलेगा कि शैटर प्रूफ स्क्रीन के अलावा भी उसमें कुछ अच्छी बात कितनी है, कितना अच्छा फ़ोन है, कितना बड़ा फ़ोन है। एक हफ्ते के लिए देना चाहिए वो फ़ोन। मैं कहाँ से गिराऊंगी ना, वो कंपनी सोच भी नहीं सकती। तो मोटरोला आपके फ़ोन का टेस्ट जो है शिवानी करने वाली है। कितनी बार तोड़ेगी? अगर शिवानी के कहर से बच गया मोटो X-Force तो मतलब पिक, नहीं तो शिवानी प्रूफ। वो लेबल नहीं आता, शिवानी प्रूफ। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। चलिए अभी टेक गुरु पर ले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आइए और हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे नुस्खे जिसकी मदद से आप फिल्में देख सकते हैं, वो भी एक भी पैसा खर्च किए बगैर। और हम YouTube का नाम एक बार भी नहीं लेने वाले हैं। लिया तुमने अभी अभी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब बारी है टेक न्यूज़ की। अभिषेक, ऐसा सुनने में आया है, ऐसे स्पेक्यूलेशंस है कि आईफोन का जो सुपर फ्यूचरिस्टिक जो मॉडल है, मतलब आईफोन मिसाइल छूटेगी नहीं, आईफोन 7 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन उसके बाद के जो एडिशंस है, खाना बना के देगा, उसमें टच स्क्रीन नहीं होगी, कीबोर्ड वापस आएगा नहीं, फिर तो रोबोट की तरह क्यों बात कर रहे हो? उसमें टच स्क्रीन नहीं होगी, उसमें इस्तेमाल होगा हावर टेक्नोलॉजी का। मतलब ऐसे उड़ेगा वो आपके जेस्चर्स के हिसाब से, मतलब आप इस पे हाथ घुमाए, आपके जेस्चर्स को पहचान के सब कुछ होगा उस फोन पे। पर उसमें नया क्या है? जेस्चर कंट्रोल तो ऑलरेडी एंड्रॉइड फोन्स में काफी है। जेस्चर कंट्रोल था, लेकिन कई दूसरे फीचर्स जेस्चर के इस्तेमाल से उस फोन में आप ऑपरेट कर सकते हो। ऐसे स्पेक्यूलेशंस है, मतलब कितनी सच है ये खबर, ये हमें आईफोन 7 के बाद वाले एडिशंस का इंतजार करना पड़ेगा उसे जानने। 8, 9, 10, 11, 12 एग्जैक्टली। एनीवे, मैं नहीं चाहता कि एप्पल ऐसी किसी खूबी को अपने फ़ोन के अंदर लेकर आए, क्योंकि वो ऑलरेडी एंड्रॉइड फ़ोन्स में है यार। आप ऐसे करो सेल्फी खिंच जाता है, ऐसे करो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। बट एप्पल से जुड़ी एक और खबर है जो एप्पल फैन बॉयज़ के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। वो ये कि अब तक दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी A फॉर एप्पल था। अब A फॉर एप्पल नहीं बल्कि A फॉर अल्फ़ाबेट है। जी हाँ, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट अब दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। आई थिंक ये जो ओवरऑल जो क्लीन स्ट्रक्चर बना है ना अल्फ़ाबेट ने, तो उससे उसको काफ़ी मदद मिली है, खासकर इन्वेस्टर्स के लिहाज से। ये भी चीज़ है ना कि आप ब्राउज़र के इसमें क्रोम नंबर 1 है, सर्च के मामले में गूगल नंबर 1 है, जहाँ पर आप बात करते हैं स्मार्टफोन्स के मामले में तो वहाँ पर एंड्रॉयड नंबर 1 है। तो इसका कहीं ना कहीं तो फ़ायदा मिलने ही वाला है। बट एक चीज़ और मैं बताता हूँ, गूगल के जो जितने सर्च रिजल्ट्स होते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, उसमें से 3/4 रिजल्ट्स गूगल के जो सर्च होते हैं आईफोन से होते हैं। और उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है ऐड के थ्रू गूगल का 3/4 रेवेन्यू आता है iOS डिवाइसेस के थ्रू। तो दोनों कंपनियां एक दूसरे को बेसिकली, मतलब दुश्मनी तो नहीं कहेंगे, कंपटीशन है, बट दुश्मनी में दोस्ती, दुश्मनी में दोस्ती भी नहीं, कंपटीशन है, बट एक दूसरे का सहारा भी बने हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एनीवे, तो अब टेक न्यूज़ के बाद अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे नुस्खे जिनकी मदद से आप मूवीज़, वीडियोज़ देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त। और वो भी लीगली, कोई कानून तोड़े बगैर। आइए देखिए।
Nothing will stand in our way. I will finish what you started. इंटरनेट पर एक बार फ्री मूवी डाउनलोड सर्च करके तो देखिए, हजारों ऑप्शंस आपकी नजरों के सामने होंगे। पर फ्री के चक्कर में हम कई बार अपनी ऑनलाइन लाइफ को खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर मिल रही ढेरों लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फिल्में ना सिर्फ इल्लीगल तरीके से इंटरनेट पर अपलोड करके पायरेसी को बढ़ावा देती हैं, बल्कि ऐसे फ्री की फिल्में दिखाने वाले लिंक्स और वेबसाइट्स ऑनलाइन हैकर्स का भी अड्डा होती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप बगैर किसी वायरस को आपके डिवाइस में इनवाइट करे बगैर एकदम लीगल तरीके से फिल्मों का मजा ले सकते हैं, वो भी फ्री। फोकट में फिल्में देखनी हैं तो ये छोटा सा URL बड़ा काम आएगा, archive.org। archive.org दरअसल एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेट लाइब्रेरी है जहां आपको लाखों फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, रेयर फुटेज, गाने और ई बुक्स मिल जाएंगी, और वो भी एकदम लीगल तरीके से, और वो भी एक भी पैसा खर्च करे बगैर। इसमें बस आपको लॉगिन करना होगा एंड देन यू आर गुड टू गो। Boys, We missed you, brother. it's time to celebrate. Call up some females. Do you know any pretty ones? You like your mama? फ्री में क्लासिक फिल्मों का मजा लेना है तो retrovision.tv को नोट डाउन कर लीजिए। इस वेबसाइट पर दुनिया भर की क्लासिक फिल्में, टीवी शोज, कार्टून सीरीज मौजूद है। रेट्रोविजन के साथ एक अच्छी बात यह भी है कि इन सभी फिल्मों का मजा आप अपने स्मार्टफोन पर भी ले सकते हैं इसके ऐप की मदद से, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। This is a world that doesn't play by your rules. ये तो हो गई क्लासिक फिल्मों की बात, पर अगर आप नेटफ्लिक्स जैसी ओरिजिनल और लेटेस्ट प्रोग्रामिंग देखना पसंद करते हैं, वो भी फ्री में, तो क्रैकल आपके स्मार्ट डिवाइस पर होना ही होना चाहिए। क्रैकल दरअसल एक मल्टी प्लेटफॉर्म वीडियो एंटरटेनमेंट सर्विस है जहां से आप अनलिमिटेड मूवीज, अनलिमिटेड टीवी सीरीज देख सकते हैं, और वो भी फ्री। रेगुलर प्रोग्रामिंग के अलावा क्रैकल अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट भी बनाता है। क्रैकल को कंप्यूटर के साथ साथ आप अपने सभी स्मार्ट डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हैं। There are stories about what happened. It's true. All of it. शिवानी, एक बार बताओ, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया? नहीं यार, मतलब मैं देखूँ ना, मेरे लिए वो जो ओवरऑल डील है लाइक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में जो DTH इंस्टॉल्ड है उस पर कई मूवीज़ मैं नेटफ्लिक्स से सस्ते रेट में देख सकती हूँ, वो भी थिएटर के रिलीज़ के कुछ ही समय बाद। तो मैं क्यों नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन? बट काफ़ी चीज़ें, और वो भी पायरेटेड नहीं है। नहीं, बट काफ़ी चीज़ें आपको नेटफ्लिक्स पर, कुछ सीरीज़ हैं जो देखना चाहते हैं वो नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे नार्कोस हो गया, या फिर और भी कई तरीके, जेसिका जोन्स हो गया, वो आपको नेटफ्लिक्स पर देखना। आई नो, पर आई डोंट फॉलो दोज ना, तो मेरे लिए तो वो एक फ़ायदे की डील नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो तुमने कई सारे वेबसाइट्स बताए, उसमें से कईयों पे पुराने मैगजीन्स, आर्काइव्ड मैगजीन्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर मतलब ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से आप नेटफ्लिक्स का, अगर आपको 600 साढ़े 800 रुपये खर्च नहीं करने हैं, आपको टीवी भी नहीं देखना है, और उसके बाद आपको अपने इंटरनेट की मदद से आप मूवीज़ देखना चाहते हैं, क्लासिक मूवीज़ देखना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट्स आपके बहुत काम में आ सकती हैं। तो शिवानी, टेक गुरु पर अब टाटा अलविदा गुड बाय कहते हैं, पर जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने आज टेक गुरु पर ऑनर 5X का रिव्यू किया। 12,999 के प्राइस में काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रहा है ये, राइट? या इसे नया सस्ता सुंदर टिकाऊ बोला जाए, बिल्कुल, बहुत सस्ता है। इसको हमने पिक भी दिया टेक गुरु पर। यस। पर अब इसको टक्कर देने के लिए एक और स्मार्टफोन आ गया है जो दिखने में इसका कहीं से जुड़वा भाई लगता है। पैसे 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 इससे कम। ऑनर 5X से पैसे के मामले में ये इससे भी कम है? हाँ, ये है लाइको नाम की कंपनी है, इसका स्मार्टफोन टेक गुरु पर अगले हफ्ते रिव्यू करेंगे। साथ ही में टेक गुरु पर अगले हफ्ते और क्या दिखाएंगे? 4G को लेकर इतना जो एक्साइटमेंट है हमारे देश में, उसे सपोर्ट करने के लिए कई मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी अच्छे फ़ोन्स भी बाजार में ला रहे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टेक गुरु विल हैव अ फ़ोन कॉल लाइफ, जो रिलायंस जियो के लिए, रिलायंस
जियो की सब्सिडियरी कंपनी उन्होंने लाइफ नाम से Exactly. स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, लाइफ विथ वाई। Why? तो Get a life. अगले हफ्ते तक के लिए Stay connected. कोल्ड आइस टी और अदरक वाली चाय जो अभी ठंडी हो चुकी है थोड़ी बहुत। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। चीयर्स। Cheers.